बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब है तवाज़न। अगर किसी मालिक्यूल को रोटेट किया जाए और रोटेट करने के बाद वो मालिक्यूल पहले जैसा ही नज़र आए तो हम कहेंगे कि इस मालिक्यूल में सिमिट्री है। या अगर किसी मालिक्यूल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसका रिफ्लेक्शन लें और आईने में उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल मालिक्यूल जैसा ही नज़र आए तो हम कहेंगे कि इस मालिक्यूल में सिमिट्री है। या अगर किसी चीज़ को उल्टा के रख दिया जाए, इन्वर्ट कर लिया जाए और इन्वर्ट करने के बाद ऐसे लगे कि जैसे वो मालिक्यूल पहले जैसा ही है तो भी हम कहेंगे कि इस मालिक्यूल में, इस सब्सटेंस में सिमिट्री पाई जाती है। तो सिमिट्री एक प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी इन विच अ सब्सटेंस, या यूं कहना चाहिए इन विच एन ऑब्जेक्ट आर मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, रिफ्लेक्टेड और इन्वर्टेड विदाउट चेंज इन इट्स अपीयरेंस। सिमिट्री इज अ प्रॉपर्टी इन विच अ मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड, रिफ्लेक्टेड और इन्वर्टेड विदाउट चेंज इन इट्स अपेरेंट शेप। इसको यूँ समझिएगा, ये देखें, ये हमारे पास अमोनिया का मालिक्यूल है। इस मालिक्यूल को अगर मैं 120 के एंगल पर रोटेट कर दूं तो ये एटम यहाँ पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन एटम यहाँ चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन एटम यहाँ आ जाएगा। अब जो नई ओरिएंटेशन होगी मालिक्यूल की, जो नई अपीयरेंस होगी, वो पहले उसकी ओरिजिनल अपीयरेंस जैसी ही होगी, यानी हमें उसमें अपेरेंटली कोई चेंज नहीं आएगी। तो हम कहेंगे कि अमोनिया का मालिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये देखें, ये मालिक्यूल अपनी ओरिजिनल शेप में है। अब हम इसे रोटेट करते हैं। ये देखिएगा, ये इस मालिक्यूल को हमने रोटेट किया। नाइट्रोजन एटम वहीं पर है जहां पहले था, लेकिन तीनों हाइड्रोजन एटम्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, लेकिन मालिक्यूल की न्यू ओरिएंटेशन वैसी ही है जैसी उसकी एक्चुअल ओरिएंटेशन है। अब देखें, वंस अगेन हमने रोटेट किया तो भी उसकी अपीयरेंस शेप चेंज नहीं हुई। तो इस मालिक्यूल को रोटेट करने से इसकी अपीयरेंस चेंज नहीं होती, लिहाजा हम कहेंगे कि अमोनिया का मालिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये हमने 2-3 दफ़ा इसे रोटेट किया और हर दफ़ा रोटेट करने से इसकी जो अपीयरेंस है वो एक्चुअल अपीयरेंस जैसी ही है। अब एक और मालिक्यूल देखें, ये देखें, ये वाटर का मालिक्यूल है। इस मालिक्यूल को अगर मैं रोटेट करूं, ये ऑक्सीजन एटम और ये दो हाइड्रोजन एटम, अगर इसे 180 के एंगल पर रोटेट किया जाए तो राइट साइड वाला हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। यानी 180 के एंगल पर रोटेट करने से ये दोनों हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि वाटर में भी सिमेट्री है। ये देखें, ये 180 के एंगल पे मालिक्यूल रोटेट हुआ और दोनों हाइड्रोजन एटम ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। अगर आप वंस अगेन 180 के एंगल पर रोटेट करें
अब देखें फर्स्ट टाइम जब हमने 180 के एंगल पर रोटेट किया तो दोनों राइट साइड वाला हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर चला गया, लेफ्ट साइड वाला हाइड्रोजन राइट साइड पर आ गया। और जब आपने वंस अगेन 180 के एंगल पर रोटेट किया तो जो हाइड्रोजन इनिशियली राइट साइड पर था वो दोबारा राइट साइड पर आ गया, और जो इनिशियली लेफ्ट साइड पर था वो वंस अगेन लेफ्ट साइड पर चला गया। इट मीन के वाटर में भी सिमेट्री है। ये देखें, लेट्स सपोज इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करें। अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल को रोटेट करूं 180 के एंगल पर तो ये राइट साइड वाला हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पर चला जाएगा। इट मीन वाटर हैज सिमेट्री। ये मॉलिक्यूल देखें, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या कोई भी ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल हो, इस मॉलिक्यूल को अगर रोटेट किया जाए 90 के एंगल पर तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, सॉरी ये हाइड्रोजन है, ये सल्फर या फ्लोरीन है, या कोई भी एटम है। लेट्स सपोज अगर ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड है तो ये दरमियान में सल्फर है और ये 6 फ्लोरीन के एटम हैं। तो जब आप इसे रोटेट करेंगे तो ये 4 फ्लोरीन के एटम अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। इट मीन सल्फर हेक्साफ्लोराइड हैज सिमेट्री। तो मॉलिक्यूल को अगर रोटेट किया जाए और उसके रोटेट करने से उसकी अपीयरेंस चेंज ना हो तो हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। अब दूसरी बात हमने कही थी कि अगर मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट किया जाए, यानी सिमेट्री की 3 कंडीशन है। आइदर अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, और रिफ्लेक्टेड, और इन्वर्टेड। मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए, रिफ्लेक्ट किया जाए या इन्वर्ट किया जाए और उसकी अपीयरेंस शेप चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री मौजूद है, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। ये 3 कंडीशन हैं, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन। तो रोटेशन को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, अब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को देखें। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर मॉलिक्यूल का आप आईने में अक्स लें और उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही हो तो हम कहेंगे कि इसमें सिमेट्री पाई जाती है। ये डायग्राम देखें ज़रा, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये जो रेड प्लेन है इस प्लेन में अगर मैं मिरर रखूं और वो मिरर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम तीनों को बाइसेक्ट करेगा तो अब जो रिफ्लेक्शन है वाटर के मॉलिक्यूल का इस मिरर में, दैट इज
very similar to, that is indistinguishable to actual molecule. या ये डायग्राम देखें, इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये देखें, यहाँ पर अगर मिरर रख दिया जाए, ये मिरर ऑक्सीजन के एटम को बाइसेक्ट करता है। तो दरमियान में जब आपने मिरर रखा तो इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर आधा ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, और इस मिरर के अंदर आपको हाफ ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम का रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। इट मीन ये मॉलिक्यूल रिफ्लेक्शन में वैसा ही नज़र आएगा जैसा कि एक्चुअल है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जो हाइड्रोजन लेफ़्ट साइड पर है वो मिरर में हमें राइट साइड पर नज़र आएगा। अगर आप वाटर के अंदर मिरर को यूं बाइसेक्ट करें कि वाटर के ऑक्सीजन एटम को ये मिरर बाइसेक्ट कर ले, तो हाफ ऑक्सीजन मिरर के लेफ़्ट साइड पर है और उसका रिफ्लेक्शन हमें मिरर में दिखाई देगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि यह ऑक्सीजन का एटम पूरा ही है। सिमिलरली मिरर के लेफ़्ट साइड पर जो हाइड्रोजन है वो रिफ्लेक्शन में हमें राइट साइड पर नज़र आएगा, और ये जो राइट साइड पर हाइड्रोजन है, अगर डबल साइडेड मिरर है तो ये राइट साइड वाला हाइड्रोजन हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा, लेफ़्ट साइड वाला राइट साइड पे नज़र आएगा। सिमिलरली अगर आप मिरर को इस प्लेन में रखें कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एटम को बाइसेक्ट करें, तो भी इन तीनों एटम्स का जो पार्ट मिरर से बाहर है उसी का रिफ्लेक्शन हमें मिरर के अंदर दिखाई देगा, और हमें ऐसे ही लगेगा कि ये पूरा मॉलिक्यूल ही है। तो ये रिफ्लेक्शन है। आप अगर अपना रिफ्लेक्शन भी मिरर में देखें तो आपके रिफ्लेक्शन में और आपकी एक्चुअल बॉडी में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि आपका राइट हैंड मिरर में लेफ़्ट साइड पे होगा, और आपका यानी आपकी बॉडी की राइट साइड मिरर में लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगी, और आपकी बॉडी की लेफ़्ट साइड मिरर की राइट साइड पे नज़र आएगी। अगर किसी ने कमीज़ को जेब लगाई हुई है और वो जेब लेफ़्ट साइड पर है तो मिरर में वो राइट साइड पर नज़र आएगी, और अगर कमीज़ में कोई जेब चेस्ट के ऊपर नहीं है तो फिर आपको बिल्कुल अपनी बॉडी सिमेट्रिकल नज़र आएगी। तो इन चीज़ों को हमने डिटेल से पढ़ना है। तीसरी बात कि अगर किसी मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर दिया जाए और इन्वर्ट करने से भी उसकी अपेरेंट शेप चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल अगेन कम टू सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो ये जो नीचे वाला फ्लोरीन एटम है ये एटम ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, बाकी एटम अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे। बल्कि सॉरी, अपर एटम लोअर हो जाएगा, लोअर एटम अपर हो जाएगा, राइट साइड वाला एटम लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, लेफ़्ट साइड वाला राइट साइड पर आ जाएगा, सामने वाला पीछे चला जाएगा, पीछे वाला सामने आ जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इन्वर्ट करूं तो ये सारे ही एटम अपनी एक्चुअल डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। राइट साइड वाला एटम लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट वाला राइट पे, लोअर वाला अपर पोजीशन पे, अपर पोजीशन वाला लोअर पोजीशन पे, फ्रंट वाला बैक पर और बैक वाला फ्रंट पे आ जाएगा। तो इन्वर्ट करने से भी अगर किसी मॉलिक्यूल की अपेरेंट शेप चेंज ना हो तो हम कहेंगे उसमें सिमेट्री पाई जाती है। देखें, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इन्वर्ट करूं तो एक्चुअली तो इसकी अपेरेंस, इसकी शेप चेंज हुई है, लेकिन जो न्यू ओरिएंटेशन है वो पहली ओरिएंटेशन जैसी ही है। तो देखने से पता नहीं चलेगा क्योंकि सारे फ्लोरीन एटम एक जैसे हैं, तो हमें देखने से नहीं पता चलेगा कि कौन सा एटम किस एटम की जगह पर चला गया। यानी रोटेशन से, रिफ्लेक्शन से और इन्वर्जन से मॉलिक्यूल की शेप चेंज होती है, लेकिन लगता ऐसे है कि चेंज नहीं हुई। इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यू ओरिएंटेशन है ये एक्चुअल ओरिएंटेशन से इनडिस्टिंग्विशेबल है, यानी हम पहचान नहीं कर सकते
नाकाबिले पहचान हो गई है। अलबत्ता चेंज ज़रूर आई है, राइट साइड के एटम का लेफ़्ट साइड पे चला जाना ये बहुत बड़ी चेंज है, लेकिन नज़र नहीं आई क्यों कि सारे एटम एक जैसे हैं, तो पता नहीं चलेगा। ये वाटर के मालिक्यूल को अगर मैं रोटेट करूं तो चूंकि दोनों हाइड्रोजन एटम एक जैसे हैं तो लेफ्ट वाला राइट पे आ जाए, राइट वाला लेफ्ट पे चला जाए तो हमें पता नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी चेंज है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, इसलिए हम कहते हैं कि न्यू ओरिएंटेशन इज इनडिस्टिंग्विशेबल टू एक्चुअल ओरिएंटेशन। सिमिलरली वाटर के मालिक्यूल में यहाँ पर अगर मैं आईना रख लूँ यूँ इस डायरेक्शन में, ये जो ब्लैक वर्टिकल लाइन है इस डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पर आईना रख लूँ और डबल साइडेड मिरर हो तो आपको ये लेफ़्ट साइड वाला हाइड्रोजन राइट साइड पर नज़र आएगा और राइट साइड वाले हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा। सिमिलरली चूँकि ऑक्सीजन एटम को ये बिल्कुल दरमियान से बाइसेक्ट कर रहा है हमारा मिरर, तो ऑक्सीजन एटम का राइट पार्ट लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा और लेफ़्ट साइड वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन राइट साइड पे नज़र आएगा। तो बज़ाहिर हमें ऐसे लगेगा कि मालिक्यूल में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसका राइट साइड रिफ्लेक्शन में लेफ़्ट साइड पे और लेफ़्ट साइड रिफ्लेक्शन में राइट साइड पे होगा। अलबत्ता इस मालिक्यूल में सिमेट्री मौजूद है। तो मालिक्यूल को रोटेट करने से या रिफ्लेक्ट करने से या इन्वर्ट करने से अगर उसकी अपीयरेंस चेंज नहीं होती तो हम कहेंगे कि इसमें सिमेट्री पाई जाएगी। इन तीनों में से कोई एक शर्त भी पूरी हो गई तो हम कहेंगे सिमेट्री मौजूद है, मालिक्यूल सिमेट्रिकल है। इन तीनों कंडीशन का फुलफिल होना लाजमी नहीं है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो गई तो हम कह सकेंगे कि मालिक्यूल में सिमेट्री मौजूद है। अब ये जो हमने तीन बातें की हैं कि मालिक्यूल को रोटेट किया जाए या मालिक्यूल को रिफ्लेक्ट किया जाए या मालिक्यूल को इन्वर्ट किया जाए, ये तीन ऑपरेशंस हैं। रोटेशन एक ऑपरेशन है, रिफ्लेक्शन एक और ऑपरेशन है, इन्वर्जन एक और ऑपरेशन है। इन तीन ऑपरेशंस को कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो मालिक्यूल को इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में ले आए उस ऑपरेशन को कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। एन ऑपरेशन विच मूव्स अ मालिक्यूल टू न्यू ओरिएंटेशन दैट इज इनडिस्टिंग्विशेबल टू दैट ऑफ ओरिजिनल स्टेट। कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो मालिक्यूल को इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में ले आए, यानी मालिक्यूल की न्यू ओरिएंटेशन उसकी एक्चुअल ओरिएंटेशन से इनडिस्टिंग्विशेबल हो, हम पहचान ना कर सकें कि इसमें कोई चेंज आई भी है कि नहीं आई, तो ऐसा ऑपरेशन जो मालिक्यूल को नई ओरिएंटेशन में ले आए और नई ओरिएंटेशन पहली ओरिएंटेशन से इनडिस्टिंग्विशेबल हो, इस ऑपरेशन को कहेंगे सिमेट्री ऑपरेशन। या यूं कह लें कि द मूवमेंट दैट इज कैरियड आउट इन अ वे दैट फाइनल अपीयरेंस इज इनडिस्टिंग्विशेबल टू इनिशियल अपीयरेंस। कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसके बाद मालिक्यूल की न्यू अपीयरेंस उसकी इनिशियल अपीयरेंस जैसी ही हो, यानी उसमें अपेरेंटली चेंज कोई ना आए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपेरेंटली चेंज नहीं आएगी, एक्चुअली चेंज आ चुकी होगी। आप वाटर के मालिक्यूल को रोटेट करें तो एक्चुअली तो उसमें चेंज आ गई है कि लेफ़्ट साइड वाला हाइड्रोजन राइट साइड पर जा चुका है और राइट साइड वाला लेफ़्ट साइड पे जा चुका है, लेकिन अपेरेंटली चेंज नहीं आई, एक्चुअली चेंज आई है, अपेरेंटली चेंज नहीं आई। तो हम कहेंगे कि न्यू अपीयरेंस इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल टू इनिशियल अपीयरेंस। ये जो सिमेट्री ऑपरेशन है ये फिज़िकल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। फिज़िकल ये है कि आपने वाटर के मालिक्यूल को रोटेट कर दिया तो नज़र आ गया कि इसकी न्यू ओरिएंटेशन एक्चुअल ओरिएंटेशन जैसी ही है। और अब है इमेजिनरी इस तरह होगा कि आप वैसे सपोज कर लें कि अगर मैं इसको रोटेट करूं, ये देखें, अगर हम बैठ के वैसे ही सोच लें कि ये राइट साइड वाला हाइड्रोजन अगर यहाँ लेफ़्ट साइड पे आ जाए और लेफ़्ट साइड वाला हाइड्रोजन राइट साइड पर आ जाए तो
अपेरेंटली कोई चेंज नहीं आती। अब हमने इसको फिजिकली रोटेट नहीं किया, इमेजिन कर लिया कि अगर इसको रोटेट 180 के एंगल पर अगर रोटेट कर दें तो इसकी शेप में चेंज कोई नहीं आती, तो लिहाजा इसमें सिमेट्री मौजूद है और ये रोटेशन इसका सिमेट्री ऑपरेशन है। सिमिलरली बिल्कुल स्टार्ट में हमने बात की थी अमोनिया की, तो वंस अगेन रोटेशन ऑफ अमोनिया पे चले जाएं। ये देखें, अगर अब मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं भी करता, वैसे ही मैं सपोज कर लूँ कि इस मॉलिक्यूल को अगर 120 के एंगल पर रोटेट किया जाए तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें सिमेट्री मौजूद है। तो अगर इमेजिन कर लिया जाए तो भी सिमेट्री इज देयर। सिमिलरली अगर किसी मॉलिक्यूल को इन्वर्ट में नहीं करता, जैसे अभी हमने सल्फर हेक्साफ्लोराइड के मॉलिक्यूल को फिजिकली हाथ से पकड़ के इन्वर्ट नहीं किया था, हमने सपोज कर लिया कि अगर इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए, अगर इस मॉलिक्यूल को इन्वर्ट किया जाए तो ये सारे ही एटम अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये हमने इमेजिन कर लिया कि इसकी इन्वर्जन के बाद इसकी न्यू ओरिएंटेशन एक्चुअल ओरिएंटेशन जैसी ही होगी। तो कोई भी ऑपरेशन जिसके बाद मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस में आ जाए, इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाए, उस ऑपरेशन को कहेंगे सिमेट्री ऑपरेशन। यानी अगर मॉलिक्यूल पर को रोटेट करने से, रिफ्लेक्ट करने से, इन्वर्ट करने से उसकी अपीयरेंस चेंज नहीं होती तो हम कहेंगे कि इसमें सिमेट्री मौजूद है। और ये रोटेशन का प्रोसेस, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस, इन्वर्जन का प्रोसेस, इन्हें कहा जाएगा सिमेट्री ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिमेट्री ऑपरेशन 3 तरह के हैं: रोटेशन, रिफ्लेक्शन and inversion. There are 3 types of symmetry operations: rotation, reflection and inversion. अब ये रोटेशन का प्रोसेस यकीनन किसी एक्सिस के अलोंग होगा और रिफ्लेक्शन यकीनन किसी प्लेन में होगी। अगर आपने मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन लेना है तो आपको मिरर किसी प्लेन में रखना पड़ेगा, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वो वाई जी प्लेन हो, चाहे वो एक्स जी प्लेन हो। और इन्वर्जन किसी पॉइंट के अलोंग होगी। तो ये एक्सिस, प्लेन या पॉइंट, इन्हें कहेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स। जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन हो उस एक्सिस को सिमेट्री एलिमेंट कहा जाएगा। जिस प्लेन के अलोंग रिफ्लेक्शन हो उस प्लेन को सिमेट्री एलिमेंट कहा जाएगा। और जिस पॉइंट के अलोंग इन्वर्जन हो उस पॉइंट को सिमेट्री एलिमेंट कहा जाएगा। तो एन एक्सिस or a plane or a point around which symmetry operation is carried out are called symmetry elements. जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन हो या जिस प्लेन के अलोंग रिफ्लेक्शन हो या जिस पॉइंट के अलोंग
इन्वर्जन हो, उस एक्सिस को, उस प्लेन को, उस पॉइंट को सिमेट्री एलिमेंट कहा जाएगा। एन एक्सिस, अ प्लेन और अ पॉइंट अराउंड विच सिमेट्री ऑपरेशन इज कैरियड आउट। are called symmetry elements। तो 5 तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स हैं बच्चों। आइडेंटिटी, रोटेशन एक्सिस, मिरर प्लेन या जिसको रिफ्लेक्शन प्लेन भी कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, इम्प्रॉपर रोटेशन दैट इज आल्सो कॉल्ड रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस एंड इन्वर्जन पॉइंट। तो इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, रोटेशन एक्सिस को सी एन से, मिरर प्लेन को सिग्मा से, ये स्मॉल सिग्मा, सॉरी डेल्टा, इट इज़ नॉट सिग्मा, इट इज़ डेल्टा। मिरर प्लेन को स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल डेल्टा को इस तरह ट्राइंगल बना के शो करते हैं, ये स्मॉल डेल्टा है। इम्प्रॉपर रोटेशन को एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे और इन्वर्जन पॉइंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आइडेंटिटी का तो मतलब है कि मॉलिक्यूल को अगर 360 के एंगल पर रोटेट कर दें और रोटेट करने से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, इस सिमेट्री एलिमेंट को आइडेंटिटी कहा जाएगा। और ये सिमेट्री एलिमेंट हर मॉलिक्यूल में, हर चीज़ में है, चाहे वो कितनी ही इरेगुलर क्यों ना हो। यानी किसी मॉलिक्यूल में कोई और सिमेट्री एलिमेंट हो या ना हो, ये आइडेंटिटी का सिमेट्री एलिमेंट ज़रूर होता है। इसलिए इसको डिस्कस करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं भी होते उसमें भी आइडेंटिटी का सिमेट्री एलिमेंट होता है। किसी मॉलिक्यूल को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप 360 के एंगल पर रोटेट करें तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन पर वापस आ जाता है। तो व्हेन a molecule or an object is rotated through 360 degree, it comes back to its original position. This symmetry element is called identity and it is present in all objects and all molecules. तो इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, ये पढ़ने की हद तक ठीक है। अब जो दूसरे सिमेट्री एलिमेंट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, डिटेल इनकी कल आएगी, आज जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे। रोटेशन एक्सिस, अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस के इलांग रोटेट किया जाए, अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस के इलांग रोटेट करें सूटेबल एंगल पर और न्यू ओरिएंटेशन इनडिस्टिंग्विशेबल हो, तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में रोटेशन एक्सिस मौजूद है। इसकी डिटेल हमने थोड़ी देर पहले देखी है कि वाटर के मॉलिक्यूल को 180 पर अगर रोटेट करें तो उसकी ओरिएंटेशन एक्चुअल ओरिएंटेशन जैसी ही होती है। इसका मतलब है वाटर में रोटेशन एक्सिस मौजूद है। हमने कहा अमोनिया के मॉलिक्यूल को अगर 180 के एंगल पर रोटेट करें, 120 के एंगल पर रोटेट करें, अमोनिया के मॉलिक्यूल को अगर 120 के एंगल पर रोटेट करें तो उसकी न्यू ओरिएंटेशन एक्चुअल ओरिएंटेशन से इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगी। ये देखें, ये हमने अमोनिया के मॉलिक्यूल को 180 पर रोटेट किया। अब जो इसकी ओरिएंटेशन है ये उसकी ओरिजिनल ओरिएंटेशन जैसी ही है, लिहाजा हम कहेंगे अमोनिया में रोटेशन एक्सिस मौजूद है, तो ये सिमेट्री एलिमेंट अमोनिया में प्रेजेंट है। सिमिलरली सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 90 के एंगल पर रोटेट करूं तो ये फ्लोरीन एटम यहाँ पर आ जाएगा, ये फ्लोरीन एटम यहाँ पर आ जाएगा, और ये फ्लोरीन एटम यहाँ पर आ जाएगा, और ये फ्लोरीन एटम यहाँ पर आ जाएगा।
90 के एंगल पर रोटेट करने से ये जो इक्वेटोरियल फ्लोरीन एटम हैं, ये चारों फ्लोरीन एटम अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे और मॉलिक्यूल की न्यू ओरिएंटेशन इनडिस्टिंग्विशेबल होगी उसकी एक्चुअल ओरिएंटेशन से। अलबत्ता 90 के एंगल पर रोटेट करने से ये अपर एटम और लोअर एटम, ये जो एक्सियल फ्लोरीन एटम हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। बहरहाल एक्सेस ऑफ सिमेट्री मौजूद है सल्फर हेक्साफ्लोराइड में। तो हमने कहा कि व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड थ्रू एन एक्सिस एट सूटेबल एंगल and new orientation is indistinguishable to original orientation, then molecule is said to have rotational axis of symmetry। और इस rotational axis of symmetry को Cn से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर n है ऑर्डर ऑफ रोटेशन और इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एक्सिस। तो इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।